लेकिन ना सिर्फ ये कि वहाँ पर भी आरओएस के थ्रू धांधली की गई, अब अगर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक बार फिर जिस तरह इलेक्शंस डिले किए गए, जिस तरह पंजाब को निगरान सेटअप में रखा गया, जिस तरह केपी को निगरान सेटअप में रखा गया, जिस तरह वफाक में निगरान सेटअप रखा गया और 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के आइन को पामाल किया गया, अगर हमारी खवातीन की सीटों के साथ भी यही पामाली हुई तो ना सिर्फ ये कि 50% अवाम जो खवातीन पर मुश्तमिल है आपकी पॉपुलेशन, उसकी आप इज़्ज़त और उसके जज्बात को मजरूह करेंगे, आप हमारा सियासी हक पे भी डाका डालेंगे और इसके बाद इस सियासी हक पे डाका डालने पे हम खामोशी से नहीं बचेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम हर लीगल फोरम पे जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हो या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो। लीगल लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे और मैं फिर कह रही हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रही हूँ कि आपका रोल बहुत ही हमेशा नेगेटिव रहा है। जहाँ तक अवाम के एतमाद की बात है, जहाँ तक खवातीन के साथ इलेक्शन में डाके की बात है, उसमें भी कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए हम भी बाहर खड़े हैं, पीसफुली इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हेयरिंग से ठीक और इंसाफ की बुनियाद पे हमारे नताइज आए और जो कोटा खवातीन का बनता है, जो रिप्रेजेंटेशन हमारी खवातीन की असेंबलीज में बनती है, वो हमें मिलनी चाहिए। काम करते हैं इंटरनेशनल खवातीन के लिए, आज वो क्यों खामोश है? और कुछ काल करके आपने लोगों को कहा था कि जीएचक्यू की तरफ जाए, तो पुरअमन एहतजाज में जीएचक्यू की तरफ भी जाना भी होता है। देखिए, आप ना इस वक्त आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, या तो प्रूव करें कि कॉल्स हुई हैं या ऐसी कोई बात हुई है। हम लोग दर्जनों केसेस जो हैं वो इस वक्त कोर्ट्स में भुगत रहे हैं और जब कोर्ट हमें बुलाती है तो उनके फैक्ट्स और हमारे फैक्ट्स हम वकला के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। उनको मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को कंक्लूड कर लेने दें, जबकि रावलपिंडी में जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था, पन्नू साहब का एक जजमेंट आ चुकी हुई है और उसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि वहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और उसके बाद हम डिमांड भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेजेस दी जाए, बताया जाए, सोशल मीडिया पे हमें मुजरिम ना बनाया जाए। मुजरिम बनाना है तो अदालतों में आके ट्रायल करें और वहाँ पर सबूत दे के हमें मुजरिम बनाना है तो ज़रूर बनाएं। हम आइन और कानून के सामने अपने आप को हमेशा पेश कर चुके हैं। आप एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा जो है वो इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं से ही रिजल्ट शीट से मांग रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल खुला तजाद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक उस मसनद पे बैठे हुए हैं तो हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि ये उनका आईनी रोल है कि उन्होंने इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करने हैं, क्योंकि वो इंसाफ की बुनियाद पर आज से पहले तक तो फैसले करने में नाकाम रहे हैं। और रावलपिंडी के कमिश्नर साहब की जब बकौल किसी के कि उनका ज़मीर जाग गया था, तो जब उन्होंने एक बयान दिया था तो प्रेसिडेंस ये है कि अगर ऐसा कोई बयान आ जाए जिसमें आपकी ज़ात कंट्रोवर्शियल हो जाए और इतने बड़े इलेक्शन को लेकर के जहाँ 25 करोड़ आवाम ने जाके वोट दिया है और उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो तरीक़ेकार ये है कि आप स्टेप असाइड करें और एक इंक्वायरी जुडिशल की कॉल होनी चाहिए थी। हमें छोटी छोटी बातों पे तो केसेस कर लिए जाते हैं, कभी 14 FIR सोए कट जाती हैं। ये भी पूछा जाता है कि ख्वाब में आपने ये बात सोची थी तो इस बात पे भी आपके ऊपर FIR कट रही है। लेकिन जब यहाँ पर इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए लोगों के बयानात आ जाते हैं तो उसके ऊपर ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई किसी के कानों पे जू रेंगती है, ना जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट से कोई समन जारी होते हैं। तो ये होने चाहिए। अगर आप साफ और शफाफ प्रोसेस पे और इदारों की क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं तो इदारे ही अगर एक दूसरे के ऊपर इदारों में बैठे हुए आला मनसब के लोग इल्ज़ाम लगाए तो उसके ऊपर इंक्वायरी ना होना जो है वो एक अचंभे की बात है। मैं इस फोरम से अपनी तमाम खवातीन और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो खवातीन सियासत में हिस्सा लेती हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनके क्या कोई राइट्स नहीं है? मैं अपने मीडिया से पूछना चाहती हूँ। इतनी वायलेंस, इतनी फाशिज्म के बाद अगर खवातीन अपने राइट्स मांग रही, जिन्होंने इलेक्शंस में भी काम किया, जो मेहनत करती हैं और जिनका हक बनता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से असेंबलियों में हो, अगर उनके राइट्स पर डाका डाला जाएगा तो कहाँ है वो सारी हमारी NGOs वाली बहनें
کہاں ہے وہ ادارے جو بہت زیادہ پہلے چیخو پکار کرتے تھے لیکن پچھلے 2 سال سے میرے خیال میں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ خواتین نہ مارے کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ سر پھٹے ہوئے نظر آتی ہیں، نہ پیسفل پروٹیسٹ اپنا جب یہ رائٹس مانگ رہی ہوتی ہیں اس وقت نظر آتی ہیں، نہ یہ جیلوں میں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن یا سیاسی انتقام کا کلچر پاکستان میں پچھلے 2 سالوں سے خواتین کے ساتھ جاری کیا گیا، میں اس کو کنڈیم بھی کرتی ہوں اور آواز دیتی ہوں انٹرنیشنل فورمز کو بھی اور آپ سب کو بھی اور نیشنل فورمز کو بھی. نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کو کہتی ہوں کہ آپ کدھر ہیں؟ ہر صوبے میں آپ کی پریزنس موجود ہے، برائے مہربانی آواز اٹھائیے، رائٹس کے لیے آواز اٹھائے. پاکستان میں یہ پریسیڈنٹس قائم ہو رہے ہیں. جی اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے بڑے جاندار جو ہے دلائل دیے ہیں، روزانہ جو ہے دلائل دیے جاتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ملنی چاہیے، لگتا کیا کہ ملے گی؟ شارٹ کر کے بتا دیں کہ ملے گی. دیکھیں، ایک اچھے اٹارنی کا، ایک اچھے وکیل کا کام ہے کہ وہ تمام حقائق جو ہے وہ جو فورم ہے اس میں پریزنٹ کرے عدالت میں، کیونکہ آپ سب کو بھی پتہ لگ رہا ہے یہ چیزیں آن ریکارڈ ہوتی ہیں. ریزرو سیٹس ہمارا حق ہے، لیگل رائٹ ہے، ہم خیرات نہیں مانگ رہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہم کسی کو خیرات میں بانٹنے بھی نہیں دیں گے. تو بالکل ہمیں ملنی چاہیے اور ہمیں ہی ملیں گی انشاءاللہ.